नमस्कार। बिहार के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री के 7 निश्चय में से एक आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत कई योजनाओं को आरंभ किया जा रहा है। यह वीडियो क्रमांक 2 है। हम लोग अपने पहले वीडियो में देखा था कि अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे भरना है। इसमें हम अपने जो योजनाएं हैं, तीनों योजनाओं में से कोई भी एक योजना का लाभ उठाने के लिए कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप भरना है उसको सीखेंगे। तो हम लोगों का ऑलरेडी लॉगिन बना हुआ है, तो हम लोग उसी लॉगिन आईडी से, जो कि हमारा ईमेल आईडी है, उससे हम एंटर करेंगे, पासवर्ड डालेंगे और फिर जो कैप्चा दी हुई है उसको डालकर एंटर करेंगे। लॉगिन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही हम लोग लॉगिन किए अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से, ये अब हमसे पर्सनल इंफॉर्मेशंस के बारे में नहीं पूछ रहा है, क्योंकि वो हम लोग ऑलरेडी भर चुके हैं। अब हम यहाँ ड्रॉप डाउन से तीनों स्कीम्स में से जो आपको जिस योजना का आपका लाभ उठाना है, आप उस योजना को सिलेक्ट करेंगे। तो हम सेल्फ हेल्प अलाउंस सिलेक्ट करते हैं और फिर सिलेक्ट करने के बाद उसको अप्लाई करते हैं, जिससे उसका आवेदन पत्र खुल जाएगा। उस आवेदन पत्र में हम जो फील्ड्स है उसको भरेंगे। आप देख सकते हैं हमने सेल्फ हेल्प अलाउंस सिलेक्ट किया था, वो आ गया। अब 12वीं आप किस बोर्ड से पास किए हैं उसे लिखना है। आपको रोल नंबर भरना है, अपना स्कूल का कोड, स्कूल का नाम, जिला स्कूल पटना, यहाँ आप कुशल युवा का ट्रेनिंग कौन से ब्लॉक में लेना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करना है। आप अपना वही डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे जहाँ से के आप निवासी हैं और उसके अंतर्गत आप किसी भी ब्लॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने जो भी प्रेफरेंस है उसके अनुसार। आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए उसके बाद आप अपना ब्लॉक, फिर से डिस्ट्रिक्ट। तो आपको 3 ऑप्शन दिया गया है अपना प्रेफर्ड लोकेशंस जो ब्लॉक है उसको सिलेक्ट करने के लिए। बहुत ही आसान फॉर्म है, आपको बस डिक्लेरेशन जो है उसको ध्यान से पढ़ना है और उसे पढ़ने के बाद उसको अपने से सत्यापित करते हुए सबमिट करना है। इसमें लिखा है कि मेरी उम्र 20 से 25 साल है। मैंने अपना हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस 12वीं इंटरमीडिएट पास की है। मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं कहीं नौकरी नहीं करता हूँ, ना ही मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैं कोई भी भत्ता कहीं से नहीं ले रहा हूँ। मैं बिहार का निवासी हूँ और मैं अपना सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो 12वीं का सर्टिफिकेट है, 10th की सर्टिफिकेट है, परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है और बैंक का पासबुक, ये सारा फोटोकॉपी मैं जमा करूंगा, क्योंकि इससे आप मेरी उम्र और मेरे क्वालिफिकेशंस बैंक अकाउंट के बारे में सत्यापित कर सकते हैं। उसके साथ हम ये भी दे रहे हैं कि मैं कहीं से भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, इट वुड बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट फॉर टर्मिनेटिंग माय बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो अगर मुझे जॉब मिल जाती है या मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता हूँ तो उसके बाद से मैं
भत्ता लेना बंद कर दूंगा। मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि मैं जो भी इंफॉर्मेशंस दे रहा हूँ वो सच है। इसमें अगर कोई भी गलती पाई गई तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स पढ़ने के बाद हमें इसको सेल्फ डिक्लेयर करके टिक करके सबमिट करना है। आप देख सकते हैं एसएचए के साथ कुशल युवा प्रोग्राम, स्वयं सहायता भत्ता योजना के साथ कुशल युवा प्रोग्राम भी जुड़ा हुआ है, जिसमें भी आपको डिक्लेयर करना होगा। उसमें दिया है, ये देखिए आप पूरा फॉर्म भर चुके हैं। बहुत ही छोटा सा फॉर्म है जिसमें डिक्लेरेशंस आपको ध्यान से देखनी होगी। केवाईपी के लिए आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि मैं 20 से 25 साल का हूँ, मेरी पढ़ाई जो है 12वीं पास है, और जो कि इंस्टीट्यूट जिस जगह से मैं पढ़ा हूँ या पढ़ी हूँ वो इंस्टीट्यूट बिहार में स्थापित है। मैं नौकरी की खोज में हूँ और मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से काम नहीं कर रहा हूँ, फायदा लाभ नहीं उठा रहा हूँ, और मैं सेल्फ एम्प्लॉयड भी नहीं हूँ। उसके बाद है कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी भत्ता का मैं लाभ नहीं उठा रहा हूँ, मैं बिहार का निवासी हूँ, और ये सारी जो इंफॉर्मेशंस है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, सब करेक्ट है। और उसके लिए जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपना 12th का सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड इत्यादि सेल्फ अटेस्ट करके जमा करने के लिए तैयार हूँ। और जब वेरिफिकेशन होगी डीआरसीसी सेंटर पे मैं इसको सबमिट करूँगा। अगर मैं कुशल युवा प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट होता हूँ तो मैं इसको क्लासेस को पूरी तरह से पार्टिसिपेट करूँगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम को मन लगा के करूँगा, और वहाँ के जो अनुशासन है उसका पालन करूँगा। मैं सक्सेसफुली इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को, कुशल युवा प्रोग्राम को कंप्लीट करूँगा, और इसको समझने के बाद असेसमेंट और सर्टिफिकेशंस के लिए एग्ज़ाम दूंगा, जो कि प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद, जो कुशल युवा प्रोग्राम है योजना ख़त्म होने के बाद मेरी असेसमेंट ले जाएगी, उसके लिए मैं तैयार हूँ। If I do not complete कुशल युवा program and also am availing self allowance, in that case 5 months of my payable allowance will not be paid to me। इसका अर्थ है कि अगर मैं सफलतापूर्वक कुशल युवा प्रोग्राम को नहीं कंप्लीट करता हूँ, उस केस में आप मेरी स्वयं सहायता भत्ता योजना का अंतिम 5 महीने के पैसे को रोक सकते हैं। तो ये आप डिक्लेयर कर रहे हैं। जब आप स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ ले रहे हैं, आपको कुशल युवा प्रोग्राम को भी सफलतापूर्वक कंप्लीट करनी है। इन अदर केसेस अ रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 1000 रुपीज़। अगर आप स्वयं सहायता भत्ता का योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं और सिर्फ कुशल युवा प्रोग्राम का लाभ उठा रहे हैं, उस केस में आपको 1000 रुपया डिपॉजिट करना है, जो कि रिफंडेबल है, सिक्योरिटी मनी है ये। और इसके साथ साथ आप आधार कार्ड का भी डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि मैं अपना आधार कार्ड नंबर आपको दे रहा हूं, और मैं नीचे लिखे सभी जो भी दिए गए हैं शर्त, उसको मैं स्वीकार करता हूं। अब इन सारे डिक्लेरेशंस को पढ़कर हम लोग यहाँ पे टिक क्लिक करेंगे और उसके बाद सबमिट बटन को दबाएंगे। आप देख सकते हैं एक मैसेज आया है जिसमें लिखा हुआ है कि आपके द्वारा भरी गई सारी जो डिटेल्स है वो आप चेक कर लें, क्योंकि सबमिट करने के बाद आप उसको बदल नहीं सकते हैं। यहाँ से हम ओके क्लिक करेंगे और हमारा पहला फॉर्म सक्सेसफुली भरा जा चुका है।